शांति। आज की मुरली की तारीख है 4 फरवरी 2024। रिवाइज कोर्स है 31 जनवरी 1998। आज अव्यक्त वाणी है। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं का किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान का भाग्य मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सद्गुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य की स्मृति में रहते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा पिता बन करके पालना करते हैं, शिक्षक बन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बाबा कहते हैं सद्गुरु बन करके श्रीमत दे करके मार्गदर्शन करके बाबा कहते वरदानों से भरपूर करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो देवताओं को भी नसीब नहीं है। तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ भाग्य और किसी का नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने भाग्य के गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आता है। कितना परम सौभाग्य है जो परम शक्ति अपना परम धाम छोड़ करके रोजाना बिना अपनी ड्यूटी को मिस किए हुए, बाबा कहते रोजाना एक दिन भी मिस नहीं करते, रोजाना बाबा अपना धाम छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा कितनी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ श्रीमत नहीं देते बल्कि साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाबा कहते हैं अगर भोजन करते वक्त बाबा को भूल गए तो वो बाबा का दोष नहीं, बाबा की गलती नहीं। बाबा कहते वो आपकी गलती है।
बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हो तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। हम्म? तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी सदा साथ, चलते हो तो भी साथ। बाबा कहते सोने की भी श्रीमत है। सोने से पहले अपना सारा पोता मेल बाबा को दे करके बड़े प्यार से बाबा की गोद में सो जाना है। तो बाबा की गोद में सोएंगे तो अमृत वेले भी बाबा की गोद में ही उठेंगे और उठते ही मुख देखेंगे बाबा का। तो उठते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में भी आप ट्रस्टी हो, निमित्त हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। बाबा कहते हैं बॉस बाबा को बना दो, स्वयं निमित्त बन करके कार्य करो। ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन करके बहलाते भी है। बाबा कहते कभी कभी उदास हो जाते तो बाबा दोस्त बनकर बहलाते भी है, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। बड़े प्यार से आंसू पोंछते भी है और बाबा कहते हैं आपके प्रेम के आंसू बाबा अपने दिल की डिब्बी में समा के रखते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा रूठते ना बाबा से, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, फिर बाबा कैसे मनाते हैं? बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती कर दो। ऐसे मनाते भी हैं बच्चों को। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाबा कहते सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक, रूठने मनाने तक किसके साथ हो? सदा बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, बाबा को कंप्लेन करते हैं, तो बाबा कहते एक तरफ तो कहते हो कि कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? कंबाइंड माना दोनों एक। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। कंबाइंड और है कंबाइंड और थोड़ा सा माया को भी कंबाइंड कर फिर अलग कर देती है माया। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है? सोचते हो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना और स्वरूप बनने में, सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। सोचते हो लेकिन बाबा कहते हैं स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, स्व मान लेते हैं ना बार बार। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो। बाबा कहते हैं जैसा स्वमान लेते हो, जो सोचते हो, वैसा स्वरूप बनकर अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। बाबा कहते हैं सोचना बोलना एक अलग बात है, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है। वहाँ स्वरूप ही आत्मिक है, वहाँ आत्मा का ही स्वरूप है।
सोचना नहीं पड़ता। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। आदिकाल माना सतयुग, सोचना नहीं पड़ता कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, वहां है ही देव स्वरूप। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो, बाबा कहते। स्वरूप बनने से अपने गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जो सोचते हैं उसका स्वरूप बनते, तो बाबा कहते वैसे गुण और वैसी शक्तियां आप पे ही जागृत होती है। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली उनके इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। 63 जन्मों की बाबा कहते हैं पुरानी नेचर समाप्त होकर के ऑटोमेटिकली ब्राह्मणपन का जो स्वरूप है, नेचर है, वो जागृत हो जाती है। और ब्राह्मणपन की जो नेचर बाबा ने बताई वो है गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो है वो ओरिजिनल नेचर है, वो जागृत हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप है, सर्वशक्ति स्वरूप है। और जो भी पुरानी नेचर्स है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है कि मेरी नेचर ऐसी है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो, जिस समय कहते हो कि मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय में ब्राह्मण नहीं हूँ। बाबा कहते हैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। और युद्ध कौन करता है? बाबा कहते हैं जो क्षत्रिय होता है वो युद्ध करता है, ब्राह्मण युद्ध नहीं करते। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो ना। दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसे बोलते हो? या अपने नेचर व ब्राह्मणों की नेचर? या अपने को कहलाते हो ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, ब्रह्मा बाप का स्वभाव, गुण और शक्तियों से संपन्न, बाबा कहते हैं उसे ही ब्राह्मण कहा जाएगा। ये शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना मेरी नेचर, मेरा स्वभाव। बाबा कहते ये शब्द कभी भी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना, ये शब्द कभी नहीं। ये बहानेबाजी है। मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन बाबा कई बार हम लोग बहाना बनाते, मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहते ये नेचर नहीं, ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? पिछला सब खत्म हो जाता है। जब नया जन्म होता है तो पिछला कुछ याद नहीं होता। तो बाबा कहते ब्राह्मण जन्म नया जन्म है, तो पिछला कैसे इमर्ज हो सकता है? सब खत्म। तो पूरे मरे नहीं हो,
थोड़ा जिंदा है। अगर मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, तो बाबा कहते हैं पूरा मरे नहीं है, थोड़ा थोड़ा जिंदा है। थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम है। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम सो ब्राह्मणों का हर कदम है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं लगता कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना भी है। बाबा कहते हैं 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया था। जो समझते हैं कि यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, तो खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हिलाओ। बाबा कहते दिल से पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों को से मुक्त होना है। इसलिए बाबा कहते दिल से हिलाओ। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्ति को पाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है? देखो संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में भी आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल ही रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति हो। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं साधारण भी नहीं बोल होने चाहिए। जैसे शिव बाबा के महावाक्य है, ऐसे बाबा कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना वाले बोल हो, साधारण बोल भी नहीं होने चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती के समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। अभी वर्तमान समय बाबा कहते हैं 98 की वाणी है, तब की बात है। और अभी वर्तमान समय ऐसा समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा तपस्या कर पाए, हलचल शुरू हो गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा कि समय नहीं मिलेगा जमा का खजाना जमा करने का। समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। कौन से खजाना? समय का, संकल्प का, बोल का, धन का, योग की शक्तियों का, दिव्य जीवन का। बाबा कहते हैं इन सब खजाने को चेक करके अपने अकाउंट को जमा करते जाओ। चेक करो सर्व खजाने जो चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा फिर। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही है।
एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है। कुमारियाँ भी है, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी है, ये वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे। हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सब वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट की फाइल ख़त्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइलें हैं, तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल ख़त्म, सब फाइल बन जाए, सब फाइन बन जाए। फाइन से ही फाइनल। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उसके साथ चलने की विधि को सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक है? इसकी भी समाप्ति समारोह होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। बाबा कहते औरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदले, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता, पहाड़ हटे और हम आगे बढ़े तो हम साइड से होकर के निकल जाए। न पहाड़ हटेगा, न आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार ही होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उनको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन करके आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है। बाबा कहते हैं ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक रुकते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त कर दो। बाबा कहते हैं मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हैं, तो बाप दादा को इस वर्ष मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। बाबा को गिफ्ट चाहिए, स्वयं संपूर्ण बन के बाबा को दिखाना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को
सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज का वरदान है संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। आज का स्लोगन है विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, ओम शांति।